हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दिन से कोई बातचीत कुछ नहीं हो रहा था, वीडियो भी नहीं जा रहा था। अरे बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो गई थी थोड़ा सा, और फिर अभी तुरंत नवरात्रि भी चल रहा है तो कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हैं हम लोग क्या, मैं व्यस्त हूँ क्योंकि बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है और व्रत भी रहना पड़ता है। पड़ता क्या, मैं अपनी खुशी से रहती हूँ, आज से नहीं बहुत दिन से रहती हूँ। जब से कि मतलब बहुत साल हो गए हैं तब से रहते हैं, तो उससे कोई बात नहीं है कि आप कब रह रहे हो कब नहीं रह रहे हो। ये अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था होती है, और ज़रूरी नहीं कि जो लोग व्रत रहते हैं वो ज़्यादा मानते हैं या जो नहीं रहते, वो अपने अपने शुरू से एक बन गया, फिर घर में भी हुई, यहाँ भी वही माहौल है। तो इसलिए रहते हैं। और गाइस अभी मैं बहुत सारी काफ़ी दिन 1 मंथ होने वाला होगा, मैं कोई वीडियो ही नहीं डाली हूँ। जस्ट अभी मैं सोच रही थी यार कि लाओ थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि मैं बात भी नहीं कर पा रही थी। और अभी मैं कुछ क्योंकि मेकअप वेकअप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नवरात्रि लगा है, कहते हैं तैयार होना चाहिए, बट आई नो कि शुरू से वो रहा कि जैसे हम ज़्यादा कुछ चीज़ करते हैं तो फिर हमारा मन या अशांत सा होता है, वो दिखाने के उसमें रहता है, विचलित ना हो, इसलिए थोड़ा सीधा साधा जीवन रहता है इतने 8-9 दिन तक, ताकि हम किसी को कुछ बोल ना पाए या अपने ऊपर ज़्यादा केयर करने लगे, वो सब चीज़ें। इसलिए बहुत 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 नॉर्मल मैं वीडियो बना रही हूँ। और अभी तो फ़िलहाल कुछ काम नहीं रहता है, जस्ट बस कुछ नहीं रहता, सुबह शाम आप काम कर लो, फिर उसके बाद सुबह शाम की पूजा आरती होती है, और घर ही में होती है, और पास में एक मंदिर है वहाँ भी जाते हैं। बट मैं सोच रही थी कि ब्लॉग ही बनाऊँ, अपने घर का रूटीन दिखाऊँ, क्योंकि और सब चीज़ें तो लोग मेकअप वेकअप देख देख के भी करते ही हैं, कोई बात ही नहीं है, ये भी कर ही लेते हैं लेकिन कई लोगों को होता है ना यार। घर में हमारे थोड़ा बहुत काम भी लगा था, क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डैमेज था, हम लोग को इतना इतना केयर नहीं किए थे हम लोग की, मतलब क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए थोड़ा उसको भी ठीक करवाया गया है, नीचे का चेंज करवाया गया है। और यही सब काम में व्यस्त थे। खैर काम तो नहीं, लेकिन हाँ घर में काम लगा होता तो थोड़ी दिक्कत होती रहती है। और क्या बताएं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूज़ मेरे कम हो गए थे, और अचानक से सही कहते हैं कि आप कुछ कर रहे हो तो किसी से रिक्वेस्ट मांग के कोई चीज़ मत करो कि नहीं हमारा करिए हमारा करिए। आई नो जिस दिन से मैं बोली हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए 1-2 लोगों से, उस दिन से मतलब मैं सच में व्रत हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ऐसा होता है कि आप सक्सेस हो ना हो ये मैं नहीं कहती, मैं तो अपनी खुशी के लिए और टाइम पास के लिए कर रही थी। ऐसा लगा कि यार सच में होता है कि एक है वो क्या बोलते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है। वो यूट्यूब के बारे में ही बताते हैं, चैनल के बारे में बताते हैं, टेक्निकल के बारे में, टच के बारे में बताते रहते हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी कि आप कोई कर रहे हो तो प्लीज़ किसी से मत शेयर करो। आई नो मुझसे वही गलती हुई और मैंने अपना समझ के शेयर किया, लेकिन उस दिन से ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे मना कर दिया हो। मेरे पास टाइम भी होता था तब भी मैं नहीं कर पाती थी, और आज मुझे अचानक से मेरा मन कर रहा था बात करने का, और मेरा वो नंबर भी बंद हो गया है क्योंकि शिल्पी दीदी से कनेक्ट नहीं हो रहा। मैं नए नंबर से उनको हाय लिख के भेजी भी हूँ, पर वो बेचारी शायद इग्नोर कर रही हैं, वो सोची होंगी कोई और है, क्योंकि जब तक हम चेक नहीं करते हैं तब तक दिखता नहीं। और मेरी डीपी भी नहीं लगी है, कान्हा जी की लगी है, और यही सब चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा रहता है। और मैं कोशिश करूँगी ब्लॉग ही बनाऊँगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, कोई ज़रूरी नहीं कि हर इंसान आपसे खुश होता है, और यूट्यूब पे तो बहुत ही लड़ाई करते हैं लोग। मैंने देखा है कई लोग लड़ाई करते हैं, किसी के बारे में गलत गलत भी बोलते हैं। तो यार इंसान यहाँ अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए आता है, बातचीत करने के लिए आपसे आता है।
ये नहीं कि यहाँ झगड़ा करने आओ, किसी से ईर्ष्या करो। उसका नसीब है यार, वो उसको मिल रहा है, ईश्वर ने उसको दिया है। आपको नहीं मिल पा रहा तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आप किसी को गलत कहोगे। उसकी मेहनत है, वो किस प्रकार से कर रहा है, देखो उसका जीवन है, अपना तो है नहीं। क्योंकि हम अच्छा करें या बुरा करें सब परमात्मा के हाथ में होता है। फैसला वो करता है कि आप अच्छा कर रहे हो तो उसका निर्णय क्या लेना है क्या नहीं। इसलिए सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। आपको कोई बुरा भी बोलता है, कभी कभी हम जैसे गलत नहीं होते हैं तब भी लोग हमें बहुत बुरा भला बोल देते हैं। कभी कभी हमको रोना भी पड़ जाता है दूसरों के खातिर कि यार बताओ, बिना गलती के ही हमको इतना डांट दिए या बोल दिए। और कभी कभी मन इतना खिन्न हो जाता है कि बोलना भी पड़ जाता है यार कि जवाब देना ज़रूरी है। बट हाँ यार, किसी किसी की आत्मा या दिल मत दुखाओ। क्या होता है ना, जब वो कोई दुखी होता है तो बहुत 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 ज़्यादा मतलब पहुँचता है अंदर से। तो इसलिए भैया सब लोग खुश रहो, प्रसन्न रहो, अच्छे से रहो। अभी तो भाई व्रत चल रहा है, अब हम जा रहे हैं, बनाने वाले हैं आज हम साबूदाना की खिचड़ी। जिसको खाना है वो शाम को आ जाए। देखिए, चैनल ओनर तो हमारा सब्सक्राइब होता नहीं है, और जो देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले। और व्यूज़ भी कम होने लगे, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है डांस, नाच गाना, उल्टा सीधा देखना लोगों की थोड़ा सा आदत हो गई। करे तो क्या करे यार, मैं माफ़ी चाहती हूँ भगवान। मैं नवरात्रि में खैर मुझे वीडियो बनाना नहीं था, मैं क्षमा चाहती हूँ बहुत 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 बहुत। अगर मैंने मुझसे किसी को भी कुछ भी हुआ हो या गलत हुआ हो या गलत बोल दी हूँ तो प्लीज़ 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 मुझे क्षमा करिएगा। क्योंकि माता रानी ने कहा, देखिए हमको मिलना ना मिलना वो हमारे नसीब का है, हमारे कर्म पे मतलब होता है, डिपेंड होता है कि हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबको सब कुछ मिल जाता। और कई लोग हमसे भी बेचारे बहुत ज़ीरो होते हैं तब भी, लेकिन उनका देखते 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 सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे ईर्ष्या करने लगे। और प्रसन्न होना चाहिए, सीखना चाहिए, उनसे मेहनत करना सीखना चाहिए। कई लोग हैं बहुत यार झगड़ा करते हैं। चलिए ठीक है, जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, लाइक करिए।